नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं शादी विवाह के बाद किनका चमकता है भाग्य। ज्योतिष के वे खास सूत्र जो बताते हैं यदि यह योग आपके जन्म पत्रिका में बन रहा हो तो आपका भी शादी विवाह के बाद चमकने वाली है किस्मत। या समाज में हम कुछ लोगों को देखते हैं कि शादी विवाह के बाद विशेष तरक्की और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। यानी विवाह शादी होते ही उनके जीवन में भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होने लगा है। तो जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से खास योग बनते हैं जो किसी व्यक्ति को शादी विवाह के उपरांत भाग्य के सहयोग को बढ़ाने वाले सिद्ध होते हैं। हम अपने जीवन में प्राय करके देखते हैं कि कुछ लोग शादी विवाह के बाद भाग्य का सहयोग प्राप्त करने लगते हैं, वहीं कुछ लोग शादी विवाह के बाद कहीं ना कहीं बाधा विघ्न और कष्टों में पड़ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक एक कर जानेंगे विवाह के बाद भाग्योदय देने वाले खास सूत्रों के बारे में। इन 5 तथ्यों के आधार पे, इन 5 सूत्रों के आधार पे एक एक कर हम समझेंगे कि कौन से योग ऐसा शुभ फल देते हैं। और आप अपने भी पत्रिका में मिलान करके देखिए कहीं आपके पत्रिका में भी यह योग बन रहा है या नहीं। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप अपने जन्म पत्रिका में इस प्रकार देखें। यहाँ जो पहले भाव में लग्न का भाव होता है यह विभिन्न लोगों के भिन्न भिन्न होता है, यानी सभी लोगों का लग्न अलग अलग होता है। लग्न के आधार पे यह 12 भाव में खास अंक आ जाते हैं। इन अंक को राशि कहते हैं, यानी ये अंक राशि के संकेत देते हैं। इनके स्वामी कौन से ग्रह बन रहे हैं उसके लिए मैंने यह चार्ट बना रखा है। आप भी वीडियो देखते समय जिन भाव की चर्चा मैं करूंगा उस भाव में लिखे अंकों के सामने लिखे ये ग्रह इस राशि के स्वामी बन जाते हैं, यानी उस भाव के स्वामी बन जाते हैं। ऐसा देखते हुए समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला सूत्र कहता है कि सप्तमेश 11वें भाव में हो और गुरु शुक्र से प्रभावित हो। सप्तमेश यानी 7वें भाव का स्वामी। यहाँ इस उदाहरण पत्रिका में सप्तम भाव में 7 का अंक लिखा है, जिसके स्वामी बन रहे हैं शुक्र। 2 नंबर और 7 नंबर के स्वामी शुक्र बन रहे हैं। यानी इस पत्रिका में शुक्र यदि यहाँ इस भाव में 11वें भाव में विराजित हो, यहाँ पे गुरु या शुक्र के साथ युति बना रहे हो या गुरु और शुक्र इस पे दृष्टि डाल रहे हो, गुरु और शुक्र सप्तम दृष्टि से अगर इसको प्रभावित कर रहे हो तो मानकर चलिए कि यह योग विवाह के बाद भाग्योदय का सबसे प्रमुख योग माना जाता है। जिन व्यक्तियों के पत्रिका में यह योग बन जाता है वे व्यक्ति शादी के उपरांत पूर्णतः भाग्य का सहयोग प्राप्त करते हैं, जीवन में सफलता और तरक्की अर्जित करते हैं। दूसरा सूत्र कहता है कि शुक्र का नवमेश के साथ होना। शुक्र जन्म पत्रिका में कहीं भी विराजित हो सकते हैं, वहां नवम भाव के स्वामी यानी इस भाव के स्वामी, यहाँ इस उदाहरण पत्रिका में नवम भाव में 9 का अंक है, जिसके स्वामी बन रहे हैं गुरु, यानी 9 और 12 नंबर के स्वामी गुरु बन रहे हैं। तो गुरु यदि शुक्र के साथ युति बना रहे हो तो इस उदाहरण पत्रिका के अनुसार उस व्यक्ति के विवाह के बाद भाग्योदय होने का पूर्ण योग बन रहा है। इस योग के प्रभाव से वह व्यक्ति विवाह के उपरांत जीवन में धन संपदा, भाग्य का सहयोग एवं तरक्की उन्नति आसानी से प्राप्त करने लगते हैं। तीसरा सूत्र कहता है कि सप्तमेश शुक्र की राशि में हो। यहाँ इस उदाहरण पत्रिका में चूंकि सप्तमेश खुद शुक्र बन रहे हैं, अतः शुक्र स्वगृही हो गए हों तब जाकर यह योग बनेगा। परंतु अन्य पत्रिका की बात की जाए तो यहाँ इस भाव के स्वामी मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, गुरु, शनि, इनमें से कोई भी ग्रह बन रहे हों, जब ये ग्रह शुक्र की राशि में हो, यानी 2 नंबर और 7 नंबर, शुक्र की ये 2 राशियां होती है, वृष राशि और तुला राशि। यहाँ यदि सप्तम भाव के स्वामी विराजित हो जाएं, यानी सप्तमेश चाहे तो वृष राशि में चाहे तुला राशि में विराजित हो जाते हैं, तो मानकर चलिए कि यह विवाह के बाद भाग्योदय का योग बना रहा है और जीवन में निश्चित ही विवाह के बाद आपका भाग्योदय होकर रहेगा। चौथा सूत्र कहता है कि लड़की की कुंडली में सप्तमेश मंगल के साथ यदि पत्रिका लड़की की है तो सप्तम भाव के स्वामी यदि मंगल के साथ विराजित हो गए, यानी जन्म पत्रिका में जहां कहीं भी मंगल विराजित हो वहां सप्तम यानी विवाह भाव के स्वामी
मंगल के साथ जाकर विराजित हो जाते हैं तो लड़कियों के मामले में यह अत्यंत शुभ योग बन जाता है। यह योग विवाह के बाद सफलता, उन्नति का संकेत देता है। यानी जीवन में विवाह शादी के बाद निश्चित रूप से भाग्य का उदय हो जाता है, जीवन में भाग्य का सहयोग प्राप्त होने लगता है। पांचवा सूत्र कहता है कि लड़के की कुंडली में सप्तमें शुक्र के साथ, लड़के की कुंडली की बात की जाए तो यह इस भाव, सप्तम भाव, विवाह भाव के बारे में, इसके जो स्वामी ग्रह बन रहे हैं वह यदि शुक्र के साथ योग बना रहे हो तो लड़कों के मामले में यह विवाह के बाद भाग्योदय का एक खास योग बनाता है। जिन लड़कों के कुंडली में सप्तमें शुक्र के साथ विराजित हो जाते हैं उनको विवाह के बाद निश्चित रूप से भाग्योदय का संकेत मिलता है, यानी भाग्य का साथ मिलने लगता है, जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त होने लगती है। आप भी अपने पत्रिका में यह मिलान कर देखें कि आपके पत्रिका में इन पांचों में से कौन सा योग लागू हो रहा है। यदि आपके पत्रिका में भी इनमें से कोई योग लागू हो रहा है तो निश्चित मानिए कि विवाह के बाद आपका भाग्योदय होने जा रहा है। यदि आपका विवाह हो चुका है तो आप इस चीज का अनुभव कर रहे होंगे कि इन योगों के प्रभाव से विवाह के बाद आपके जीवन में क्या शुभता आई है, किस प्रकार के लाभ दिखाई देने लगे हैं। यहाँ विवाह के बाद जो भाग्योदय के सूत्र हैं इनमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि यह जो योग जिन ग्रहों के वजह से बन रहे हों वे ग्रह भी बली और मजबूत स्थिति में होना चाहिए। कभी कभी यह योग बनने के बावजूद भी जब जो ग्रह यह योग बना रहा है वह ग्रह निर्बल या अशुभ ग्रहों के साथ विराजित हो जाते हैं तब यह योग खंडित हो जाता है, जिसके वजह से विवाह के भाग्योदय से जुड़े सूत्र का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो भली भांति आप अपने पत्रिका में देखकर यह जान लें कि विवाह के बाद आपका भाग्य किस ओर आपको ले जा रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।